Hi everyone, welcome to our platform of Business Process Automation. Today in this video, I will teach you how to use section option in the Google Form, जहाँ पे आप काफी तरह के सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं वीडियोस में आपको बताता हूँ कि ये इनका फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यू नो आपको अपने गूगल ड्राइव में आना होगा। गूगल ड्राइव में आने का जो प्रोसेस है वो वेरी सिंपल होता है। आपको अपनी मेल आईडी लॉगिन करनी है एंड उसके बाद अपने ड्राइव में आपको आना होगा। ठीक है, ड्राइव में आने के बाद आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, माय ड्राइव, कंप्यूटर, चैट विद मी। ठीक है, तो आप कुछ फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं किसी फोल्डर के अंदर में हूँ। अब मुझे अगर सेक्शन वाइज गूगल फॉर्म का ऑप्शन यूज करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे, जो मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो आप चेक कर सकते हो मेरे वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू बटन पे क्लिक करोगे, फॉर्म पे आओगे और क्रिएट करोगे। ये फॉर्म आ गई। फॉर्म आने के बाद ठीक है, इस फॉर्म का जो टाइटल देना है वो टाइटल आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो हम टाइटल दे देते हैं सेक्शन वाइज गूगल फॉर्म। ठीक है, तो ये सेम हम यहाँ पे टाइटल यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हमें सेक्शन कैसे क्रिएट करना होगा वो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इनका एक हमें इसका टाइटल, इनका हेड हम मेंशन करते हैं। ठीक है, सेक्शन लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेक्शंस बना देते हैं, 1 2 3 4 5। आपको मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आप इजिली समझ पाओगे कि मुझे सेक्शन का ऑप्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं गूगल फॉर्म पे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने 5 सेक्शन की लिस्ट बना दी। अब हमें सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में सबसे नीचे का जो ऑप्शन दिख रहा है दैट मीन्स ऐड सेक्शन। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ। ये ऐड सेक्शन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करनी होगी। नीचे एक फाइल क्रिएट हो गई सेक्शन का, एक दूसरी सेक्शन क्रिएट हो गई। दैट मीन्स ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। इनका हम हेडिंग देते हैं सेक्शन 1। ठीक है, ये हमारी सेक्शन 1 का डेटा है और इसके अंदर कुछ डेटा अगर हमें डालना है, कोई क्वेश्चंस अगर डालने हैं तो प्लस आइकन पे क्लिक करके आप क्वेश्चंस यहाँ पे डाल सकते हो, लाइक नेम एटसेट्रा, या उनका कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, हम दो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और अगर दूसरी सेक्शन हमें इसकी क्रिएट करनी है तो एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से फिर क्लिक करें और एक सेक्शन क्रिएट करें, या तो हम ये भी कर सकते हैं, इस डॉट वाली आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको डुप्लीकेट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। नीचे एक और सेक्शन क्रिएट हो गई, इसका नेम रिप्लेस कर देते हैं, ये सेक्शन 2 हो गई हमारी। ठीक है, सेम एज इट इज, फिर यहाँ से आप डुप्लीकेट सेक्शन करोगे तो ये हमारी सेक्शन 3 हो जाएगी। तो ऐसे करके सेक्शन हमारे क्रिएट हो रहे हैं। इनका और भी मैं फीचर अभी बताऊंगा एडवांस हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले 5 तक हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद ये हमारी हो गई सेक्शन 4। ठीक है, उसके बाद फिर इसे डुप्लीकेट करते हैं, ये हो गई हमारी सेक्शन 5। तो हमारी 5 सेक्शन बन गई, हमने 5 की लिस्टेड की थी तो हमारी 5 सेक्शन बन चुकी है। ठीक है guys? अब सबसे पहले फ्रंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले फ्रंट का जो हमारा गूगल फॉर्म है उस पे आ जाते हैं। नीचे में देखो हमारा यहाँ पे 3 डॉट का जो सिंबल है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर आपको मिलेगा। तो ये क्लिक करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शंस आ गई। सेक्शन 1 क्लिक होने के बाद आपको कौन सी ऑप्शन चाहिए, सेक्शन 1। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर मैं सेक्शन 1 सेलेक्ट करूंगा तो हमारा फॉर्म जो नेक्स्ट सबमिट होगा सेक्शन 1 पे होगा। सेक्शन 2 करने पे सेक्शन 2 हो जाएगी, सेक्शन 3 करने पे सेक्शन 3 हो जाएगी, सेक्शन 4 करने पे सेक्शन 4 हो जाएगी एंड सेक्शन 5 पे 5 हो जाएगी, जो हमने अभी क्रिएट किया था।
इसके बाद एक सेटिंग और करनी होती है कि जैसे जब हम फॉर्म को ओपन करेंगे ना, ये फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगी, सिर्फ सेक्शन दिखेगी, ये क्लिक करने के बाद हमने जो सेटिंग की थी उसके अकॉर्डिंग दिखेगा। लेकिन उससे पहले एक और सेटिंग करेंगे। एडिट मोड में आने के लिए ये पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक करोगे, आप एडिट मोड में आ जाओगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये जब फाइल आप अगर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, मतलब नए सेक्शन पे नेक्स्ट जाना है हमें। ठीक है, उसके बाद जब आप सेक्शन 1 पे आओगे, मान लीजिए सेक्शन 1 आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद जब सेक्शन 1 पे आओगे तो उसके बाद आपको कंटिन्यू नहीं जाना है, डायरेक्ट सबमिट होना है। तो आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से क्लिक करके सबमिट कर देना है, सबमिट फॉर्म का ऑप्शन लगा देना है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी सबमिट फॉर्म लगा देना, मतलब उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं होगा, वो डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सबमिट लगा दो सभी जगह पे, ये भी सबमिट फॉर्म हो गया। और जो लास्ट वाले उस पर हमें कुछ नहीं करने होते। अब देखो, मैं इनकी व्यू मोड पे आता हूँ, जो हमारा डेटा अपडेट फॉर्म है यहाँ पे इस मोड में आ गया। अब मैं सेक्शन 1 क्लिक करूंगा और अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ सेक्शन 1 ही दिखा और नेम और कॉन्टेक्ट नंबर देके मैं सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, बैक आता हूँ। बैक आऊंगा वो तो सेक्शन 2 पे अगर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ सेक्शन 2 का ही डेटा दिख रहा है। देख रहे हो गाइस, तो हमने सेक्शन वाइज इसको कनेक्ट कर दिया है, मतलब मुझे पूरे फॉर्म्स नहीं दिखेंगे, मैंने जिस सेक्शन को सिलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें डेटा दिखेंगे। तो सेक्शन 5 पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन 5 पे भी आपको ये 5 ओपन हो गया, नेम कॉन्टेक्ट नंबर डाल के सबमिट करोगे तो ये डेटा हमारे गूगल शीट पे रिसीव हो जाएगी। फिर वहां पे फॉर्मूलाज के थ्रू आप काफी कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को। तो गाइस, इस वीडियो पे मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि सेक्शन का ऑप्शन हम यूज कैसे कर सकते हैं गूगल फॉर्म। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे मुझे बताओ, मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा। एंड thank you guys for the watching. Please subscribe and please click the bell icon to get the quickly notification of our upcoming videos. Thank you guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।